खत्ते की बदलती सूरत हाल, वज़ीर आज़म हाउस में बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी। अहम वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत की शिरकत। ईरान, इसराइल, अमरीका तनाज़ुर समेत खत्ते की सूरत हाल पर गौर। अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत। इजलास से पहले ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। ईरान के खिलाफ जारियत बेबुनियाद है। ईरानी अवाम की मदद की कोशिश करेंगे। रूसी सदर पुतिन की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। शुमाली कोरिया ने भी ईरान पर अमरीकी हमले की मज़म्मत कर दी। ऐवान में सबसे ज्यादा तनख्वाह स्पीकर की है। स्पीकर की तनख्वाह ज्यादा है, वो भी जज की तनख्वाह का 10% है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजलास से खिताब। कहा, हमने अपोजिशन से कहा अपनी स्कीमें हमें दें, कम से कम उजरत 42,000 होनी चाहिए। इसराइल जंग का 11वां रोज। ईरान का इसराइल बैलिस्टिक मिसाइलों से ताज़ा हमला। तल अबीब समेत पूरे इसराइल में सायरन बज उठे। जनूबी इसराइली शहर अश्तोर में बिजली तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान ने खुरमाबाद में जदीद इसराइली हर्मस ड्रोन मार गिराया। ईरानी मीडिया ने ड्रोन मार गिराने और इसके मलबे की वीडियो भी जारी कर दी। इसराइली फौज के तर्जुमान का कहना है, अमरीकी हमलों के बाद अब ईरान के लिए जायज़ अहदाफ की फहरिस्त वसी हो गई। अमरीका के खिलाफ संकीर्ण नताइज रखने वाले ताकतवर ऑप्शन मुतवक्के हैं। हम मुकम्मल तैयारी के साथ अपने मफादात का दिफा करेंगे। उधर अमरीका के बाद इसराइल ने भी ईरान के फर्दो जोहरी प्लांट पर हमला कर दिया। जोहरी प्लांट में धमाकों की आवाज़ें। इसराइली तैयारों का तेहरान पर भी शदीद हमला। तेहरान और गिरदोनवा में धमाके। इसराइली फौज का करमानशाह में मिसाइल लॉन्चरिंग और स्टोरेज साइट्स को निशाना बनाने का दावा। मगरबी मशरकी वस्ती ईरान में 6 हवाई अड्डों पर हमले का दावा। अमरीकी सदर का ईरान में निज़ाम हुकूमत तब्दील करने का इंतजार। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अगर मौजूदा हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना पा रही तो रजीम चेंज क्यों नहीं होगी। रजीम चेंज की इस्तेलाह इस्तेमाल करना सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं। अमरीकी फौज ने हैरत अंगेज काम किया। तैयारे बाहिफाजत वापस भी लैंड कर गए। हमने शानदार कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी में ईरान के हाथ से बॉम्ब छीन लिया। अगर उन्हें मौका मिलता तो वो ये बॉम्ब जरूर इस्तेमाल करते। ईरानी पुरअमन जौहरी तंसीबात पर हमला करके अमरीका ने आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी की। जवाबी कार्रवाई करना ईरान का जायज़ हक है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बासी इराक़ची की मॉस्को पहुँचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रूस का दौरा पहले से तयशुदा था। मौजूदा आलमी सूरत हाल का तकाजा है कि ईरान और रूस संजीदा बातचीत करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। अब्बास इराक़ची ने आयतुल्लाह ख़ामेनी का पैगाम पहुँचाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का फ्रांसीसी हम मनसब से टेलीफोनिक बातचीत। कहा, अमरीकी जारहियत पर खामोशी तमाम ममालिक के लिए नताइज का बायस बनेगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है, अमरीका को जंग के नताइज की जिम्मेदारी तस्लीम करना होगी। किसी को नहीं मालूम मुस्तकबिल में क्या होगा। एक बात तय है कि इस जंग के नताइज की जिम्मेदारी अमरीका और सेहूनी हुकूमत पर आयद होगी। ईरान पर अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। जवाब का वक्त, नौयत और पैमाना ईरानी फौज तय करेगी। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में ईरानी मंदूब सईद इरावानी का खिताब। कहा, ईरान के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद हैं। नेतन्याहू अमरीकी खारजा पॉलिसी हाईजैक करने में कामयाब हो गए। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, अमन को मौका देने के बजाय ईरान पर हमला किया गया। खित्ते के शहरी मज़ीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। रद्द-ए-अमल पर रद्द-ए-अमल देना बंद होना चाहिए। कायम मुकाम अमरीकी एजेंसी ने कहा, तेहरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। चीन और रूस का तमाम फौजी कार्रवाइयां फौरी रोकने का मुतालबा।
पाकिस्तान का ईरान इसराइल फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, ईरान पर हमला करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई, अमन की अपील को नजरअंदाज किया गया। अमरीकी हमलों से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ी। ईरान के हक दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं, तनाज़े में मुज़ाकरात को मौका देना चाहिए। OIC का इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद और यकजहती को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। इस्तांबुल में OIC वस्रा ख़ारजा काउंसिल इजलास का एलामिया जारी। इसराइली जारियत की शदीद मुज़म्मत, क़ासम कत्लेआम, नस्ल कुशी करार। इसराइल के ईरान, शाम, लबनान पर हमलों की मुज़म्मत, फौरी रोकने का मुतालिबा। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की गैर मुतसलसल हिमायत का ऐलान। भारतीय कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अयादा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबी मुआहिदों की पासदारी पर जोर। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की मुज़म्मत। कारोबारी माहौल में नुमाया बेहतरी ला रहे हैं। हुकूमत किसानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रसीद का निज़ाम वज़ा करने जा रही है, जिसके तहत अनाज को स्टोर करने में मदद मिलेगी। सिर्फ उन डैम्स को परस्यू किया जाएगा और हमें उसको एक्सेलरेट करना है जो ऑलरेडी मंजूर शुदा है। 6 लाख से 12 लाख रुपए पर टैक्स की शरह मजीद कम करके सिर्फ 1% करने का फैसला किया है। 75 साल से जायद उम्र वाले पेंशनर किसी भी किस्म के टैक्स से मुस्तस्ना है। इब्तदाई तौर पर सोलर आलात में 18% सेल्स टैक्स आयद किया गया था, जिसको अब कम करके 10% कर दिया गया है। अब 5 करोड़ रुपए तक के केसेस में FBR बगैर अदालती वारंट गिरफ्तारी नहीं कर सकेगा। 15 साल या उससे जायद मुद्दत तक जाती इस्तेमाल में रहने वाली रिहायशगार पर इस विदहोल्डिंग टैक्स का इतलाक नहीं होगा। 5 करोड़ से कम के फ्रॉड केस में वारंट के बगैर गिरफ्तारी नहीं होगी। 6 से 12 लाख आमदन पर टैक्स 1% करने का फैसला किया है। ग्रेजुएटी पर टैक्स आयद नहीं होगा। 75 साल से ज्यादा उम्र के लोग टैक्स से मुस्तस्ना है। 15 साल तक ज़ेर इस्तेमाल जायदाद पर विदहोल्डिंग टैक्स लागू नहीं होगा। दरामदशुदा सोलर पैनल्स पर टैक्स 10% कर दिया। फी चूजा 10 रुपए टैक्स लगाया जा रहा। सिर्फ उन डैम्स पर काम होगा जो पहले से मंजूर शुदा हैं। विभाग के वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट पर बहस समेटी। कहा, कारोबारी माहौल में बेहतरी ला रहे। सनती पॉलिसी का ऐलान जल्द किया जाएगा। किसानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस ला रहे हैं। पहले भारत से फंडिंग लेते थे और इसलिए आज भी चीख रहे हैं। मैं भारत के अफरीदी साहब, जब आपके मेंबरान बोल रहे थे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। ये डोंट फोर्स मी टू टेक एक्शन, प्लीज डोंट डू दैट। नहीं जी, बात कीजिए, कोई जरूरत नहीं बात सुनने की। नहीं, आई डोंट नीड टू। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। आप दिल बड़ा कीजिए। दिल ड्रामे इन्होंने किए और पूरी कौम ने रखी। हम इंडिया की बात सामने कौमी असम्बली में अपोजिशन और हुकूमती अरकान में हंगामा आराई। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब को बोलने का मौका दिया गया तो PP अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। नून लीग के अरकान के मुदाखले से मामला ठंडा हुआ। वजीर खजाना की तकरीर के दौरान भी अपोजिशन का शोर शराबा। PTI अरकान की नारेबाजी। स्पीकर डाइस के सामने आ गए। हुकूमती अरकान ने वजीर खजाना के गिर्द हसार बना लिया। इकबाल आफरीदी की अमीर मकाम और हनीफ अब्बासी से हाथापाई। असम्बली सिक्योरिटी स्टाफ ने बीट बचाव कराया। जरदारी ने अपनी स्पीच की और उसकी स्पीच के बाद मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़ा हुआ और हस्बे मामूल पीपल्स पार्टी बौखलाहट का शिकार थी और उन्होंने शोर शराबा किया। मैं पहली बार देख रहा था कि एक कंफ्यूजन है हुकूमत के रैंक्स में या रिजीम के रैंक्स में। ये मौजूदा बजट जो पेश किया गया है, ये इस वक्त जो मैं बात कहता था कि ये डेड ऑन अराइवल बजट है और इसका इजराइल ने जो ईरान पे हमला किया और बिलखसूस जो अमेरिका का
एक्ट था हमला करने का, जिसको हमने शदीद तरीन अल्फाज में कंडेम किया ईरान पे, उसके बाद तो उसका सर्टिफिकेट भी निकल गया और वो अटेस्ट भी हो गया। बिलावल भुट्टो ने तकरीर मुकम्मल की, मुझे बोलने का मौका न दिया, हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, ये लोग बैंकों से कर्ज लेकर मुल्क चला रहे, बजट के बाद महंगाई में इजाफा होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चीनी की कीमत बढ़ने के जिम्मेदार शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो हैं, इत्तेहादी हुकूमत के साथ और हुकूमत मुल्क के साथ संजीदा नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा सफारती वफ्द की किसी मुलाकात से कोई ज्वाइंट प्रेस रिलीज नहीं आई, जिससे भी आप मिले उसने आपके साथ खड़े होकर बात नहीं की। असद कैसर बोले किसी की डिक्टेटरशिप कबूल नहीं, मेरिट पर बानी की रिहाई चाहते हैं। मैं हर एक को राज तहसीन पेश करता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में हम सब एक साथ खड़े हुए। ये जीत इसीलिए मुमकिन थी कि पूरी कौम यूनाइटेड थी, हमारे पास एक ऐसा सुप्रीम कमांडर था जो जंग से नहीं डरता था, जिसने अपने अफवाज को और फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इनको कहा था कि जी आप मुल्क